हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना, 11th क्लास में जो अकाउंट सब्जेक्ट है इसके अंदर एक नया चैप्टर शुरू किए थे, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक 2। क्या नाम है? स्पेशल, SPCIAL, स्पेशल पर्पस, PURPOSC, स्पेशल पर्पस बुक 2, जिसे हम अदर सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। इसके अंदर यानी स्पेशल पर्पस बुक 2 के अंदर कौन कौन से स्पेशल बुक्स ओपन होता है? तो परचेज बुक्स, PURCHAS, परचेज बुक्स, सेल्स बुक्स, परचेज रिटर्न्स बुक, परचेजेज रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक, और एक लास्ट में ओपन आता है, मतलब एक तो होता है जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर यानी ये सब स्पेशल बुक है। पर्पस, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक, जर्नल प्रॉपर बुक, ये सब क्या स्पेशल बुक है, स्पेशल पर्पस बुक है, जो किसी न किसी खास काम के लिए ओपन किया गया है। वैसे तो जर्नल बुक हमारे लिए, जब भी कोई व्यक्ति जब बिजनेस ओपन करता है तो बिजनेस में होने वाले सभी ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम कहाँ रिकॉर्ड करता है, यानी सभी ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करता है? जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड करता है। लेकिन यदि किसी बिजनेसमैन को लगता है कि भाई मेरे बुक्स में मेरे जो ट्रांजैक्शन है या मेरे बिजनेस का आकार बहुत बड़ा है, मुझे अलग अलग बुक्स ओपन करना चाहिए, तो अकाउंट जो है ना, अकाउंट जो है उन्हें फैसिलिटी देता है कि आप अपना अलग अलग बिजनेस, अलग अलग बुक्स जो है ना ओपन कर सकते हैं। यानी ये जर्नल बुक का सब डिवीजन करके, यानी तोड़ कर आप अलग अलग बुक ओपन कर सकते हैं। जैसे परचेज बुक के अंदर केवल परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही जाएगा। सेल्स बुक जो कि स्पेशल बुक है, इसके अंदर केवल सेल्स, यदि आप वस्तु बेच रहे हैं तो ही इसके अंदर जाएगा। परचेज रिटर्न्स बुक क्या है? स्पेशल बुक है, यदि आप कोई गुड्स परचेज किए हो और उस गुड्स परचेज करने के बाद उसे रिटर्न कर दिए तो परचेज रिटर्न बुक के अंदर जाएगा। उसी तरह यदि आपने कोई गुड्स बेचे हैं, स्पेशल बुक है सब, यदि आपने कोई गुड्स बेचे हैं और वो गुड्स जो है वापस आ गया तो उसे सेल्स रिटर्न्स बुक्स के अंदर दिखा सकते हैं। और जो ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस में होने वाले बहुत सारे ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होता है, तो जो ट्रांजैक्शन इन स्पेशल बुक के अंदर नहीं कवर होता है ना, नहीं आता है, वह जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। और इसे स्पेशल पर्पस बुक 2 क्यों कहते हैं? क्योंकि स्पेशल पर्पस बुक 1 में हम लोग कैश बुक के बारे में भली भांति पढ़ चुके हैं, जिसमें सिंगल कलम कैश बुक, डबल कलम कैश बुक, ट्रिपल कलम कैश बुक, PT कैश बुक के बारे में पढ़े अब पूरा डिटेल के साथ। तो उसके अलावा भी ये बिजनेसमैन को फैसिलिटी देता है कि आप अलग अलग मतलब बुक्स ओपन कर सकते हैं। लेकिन ये जितना भी ये बुक्स है ना, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये जितना भी बुक्स है, ये परचेज बुक्स, ये परचेजेज बुक्स, सेल्स बुक, ये जितना भी बुक्स है ना, इस सबका अपना एक डिमांड होता है भाई। इसका ना होता है कि भाई इसका एक डिमांड होता है, इनका जो है ना, ये इनका मतलब एक डिमांड होता है। एक कहते हैं इनका एक क्वेश्चन होता है कि भैया परचेज बुक के अंदर, परचेज बुक कहता है मतलब धमकाता है, परचेज बुक, सेल बुक, ये सब क्या करता है ना, जैसे ये जितना भी स्पेशल बुक है ये जो है ना धमकाता है बिजनेसमैन को। क्या करता है? धमका के रखता है, कहता है कि भैया यदि आप परचेज बुक बना रहे हो तो हम जो कहेंगे ना वही ट्रांजैक्शन इसके अंदर आप रिकॉर्ड करोगे, ऐसा नहीं कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दो। तो परचेज बुक क्या कहता है धमकाते हुए? क्या कहता है? कहता है परचेज बुक कहता है बिजनेसमैन को कि कोई भी व्यवसाय, मतलब कोई व्यापारी अपने बिजनेस के लिए, कोई भी व्यापारी यानी बिजनेसमैन, कोई भी व्यापारी यानी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए यदि गुड्स खरीदता है, अब मत पूछना गुड्स क्या होता है, ये परचेज बुक्स जो है ना ये धमकाता है बिजनेसमैन को। ये बिजनेसमैन को कहता है कि कोई भी व्यापारी यदि वो गुड्स खरीदता है बिजनेस के लिए, यदि वो गुड्स खरीदता है वो भी ऑन क्रेडिट यानी उधार में, नगद नहीं, यानी एक तो गुड्स होना चाहिए और दूसरा
ऑन क्रेडिट यानी उधार होना चाहिए, तो ही आप परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो, वरना रिकॉर्ड नहीं करना है। उसी तरह सेल्स बुक जो है ना, ये अपने अकाउंटेंट को यानी अपने बिजनेसमैन को यह धमकाता है कि देखो भैया हम लोग जो है ना स्पेशल बुक हैं, तो हमारे अंदर हम स्पेशल है, तो हमारा स्पेशल का मान रखना, यानी ये धमकाता है, ये सब बुक्स धमकाता है अपने बिजनेसमैन को। सेल्स बुक्स भी कहता है अपने बिजनेसमैन को, सेल्स बुक कहता है कि यदि आप गुड्स बेचते हो, कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर यदि वो गुड्स बेचता है, गुड्स क्या होता है, तो हर एक बिजनेसमैन के लिए अलग अलग गुड्स होता है। जैसे एक किराना दुकान है, तो किराना दुकान में आलू, प्याज, आटा, चावल यही सब बिकता होगा या यही सब खरीदता होगा, तो वह उसके लिए गुड्स है। लेकिन किराना दुकान में यदि वो पंखा लगाया है, चेयर रखा है, तो वह उसके लिए गुड्स नहीं है। वो धंधा क्या चीज़ कर रहा है, साबुन, सर्फ ये सब बेचने का, तेल वगैरह बेचने का, वह उसके लिए गुड्स है। अब अलग अलग बिजनेसमैन के लिए अलग अलग गुड्स होता है। तो ये सब जो है ना, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न, सब ये सब स्पेशल बुक है। ये धमकाता है अपने अकाउंटेंट को, अपने बिजनेसमैन को। सेल्स बुक कहता है अपने बिजनेसमैन के कि आप मेरे बिजनेस के अंदर वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे जो हम कहेंगे। और सेल्स बुक क्या कहता है कि यदि आप गुड्स बेचते हो, गुड्स सेल करते हो, वो भी ऑन क्रेडिट यानी उधार में, तो ही आप सेल्स बुक के अंदर आप रिकॉर्ड करोगे। ये नहीं कोई भी, यदि आप मान लीजिए गुड्स आप सेल कर रहे हो लेकिन कैश में कर रहे हो, नगद बेच रहे हो, तो आप सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप कैश बुक के अंदर ले जाओ, सेल्स बुक के नहीं। यदि आप एसेट खरीद रहे हो, गुड्स नहीं एसेट खरीद रहे हो, बेच रहे हो या खरीद रहे हो, लेकिन नगद या उधार, एसेट खरीद रहे हो, गुड्स तो बेच रहे हो नहीं हो, गुड्स तो खरीद नहीं रहे हो, तो आप जो है ना ये इन स्पेशल बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो ये धमकाता है, कहता है कि भाई मैं स्पेशल हूँ, हम लोग जो है ना स्पेशल है, तो मेरा मान रखना, मेरा कुछ कंडीशन है, मैं आपको धमकाता हूँ कि भैया मेरे अंदर ये नहीं कोई भी एरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी भर दो नहीं। ये कहता है कि देखो भाई हम सब जर्नल बुक से झगड़ा करके आए हैं, अपना अलग बुक बनाए हैं, तो मेरा मान रखना, हम परचेज बुक हैं, तो हमारे अंदर तभी रिकॉर्ड करोगे जब आप गुड्स खरीदोगे, वो भी क्रेडिट में। सेल का बुक कहता है कि देखो भाई हम जर्नल बुक से झगड़ा करके आए हैं, तो मेरा मान रखना, आप सेल बुक के अंदर वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे यदि आप गुड्स बेचते हो ऑन क्रेडिट में। उसी तरह परचेज रिटर्न बुक कहता है कि यदि आप माल खरीद के लाए हो, यदि उधार माल खरीद के लाए हैं, यदि हम माल खरीद के लाए हैं, यदि हम उधार माल खरीद के लाए हैं, उधार माल खरीद के लाए हो, अब उसे रिटर्न कर रहे हो, तो परचेज रिटर्न बुक के अंदर दिखाओगे, जिसे रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। उसी तरह सेल्स रिटर्न बुक कहता है कि यदि आप माल बेच दियो, गुड्स बेच दियो क्रेडिट पे, अब वो कोई लौटा दिया, तो उससे आप सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड करोगे, ना कि और दूसरे बुक में। क्योंकि हम सब जनरल बुक से झगड़ा करके हम लोग स्पेशल बुक बनाए, तो सब धमकाता है ऐसा, और जो ट्रांजैक्शन कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा वह जर्नल बुक के अंदर जाएगा। तो चलिए आज हम लोग ना जर्नल बुक के परचेज बुक के अंदर जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन को परचेज बुक के अंदर कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले परचेज बुक में हमेशा याद रखना, ये परचेज बुक जो है ये सब स्पेशल बुक है। कोई पूछे परचेज बुक क्या है, सेल बुक क्या है, परचेज रिटर्न्स बुक क्या है, सेल्स रिटर्न्स बुक क्या है, तो सीधे बोलना भैया ये ना एसबी है, स्पेशल बुक है, जो जर्नल बुक से झगड़ा करके आया है सब। और ये कहता है ऐसा कि भैया हम जो कहेंगे ना वही आपको मानना है। क्या, तो परचेज बुक कहता है कि यदि कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन यदि अपने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदता है, कोई भी बिजनेसमैन यदि अपने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदता है, वो भी ऑन क्रेडिट, कैसे ऑन क्रेडिट यानी उधार में, तभी आप जो है ना परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड करोगे, वरना मत करना। ये धमकाता है कि तभी रिकॉर्ड करोगे जब आप गुड्स खरीद रहे हो, और ऑन के तभी आप रिकॉर्ड करोगे। अब अलग अलग बिजनेसमैन के लिए अलग अलग गुड्स होता है, अलग अलग बिजनेसमैन के लिए अलग अलग गुड्स होता है। गुड्स का मतलब होता है माल, व्यापारी जिस चीज़ का व्यापार करता है। जैसे एक व्यक्ति है, अगर कुर्सी टेबल बेचता है ना, कुर्सी टेबल खरीदता है, कुर्सी टेबल ही बेचता है, तो वह उसके लिए गुड्स है। लेकिन अगर वो बाइक रखा है अपने दुकान में, तो फिर बाइक उसके लिए गुड्स नहीं है, वह एसेट है। लेकिन यदि बाइक बेचने वाला बाइक खरीद के बेच, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, कोई बिजनेस है, कोई बिजनेस कहिए, कोई पर्सन कहिए, फर्म कहिए, यदि वो बाइक खरीदता है और बाइक सेल करता है, तो फिर उसके लिए बाइक जो है ना, मोटरसाइकिल जो है ना, गुड्स हो गया। लेकिन अगर वह कार रखा है ना, तो कार उसके लिए एसेट हो गया। कुर्सी रखा है तो उसके लिए एसेट हो गया। लेकिन उसी तरह मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक का शॉप है, वह एसी बेचता है, फ्रिज बेचता है, कूलर बेचता है, तो सब उसके लिए वो गुड्स है। लेकिन वह अपने यहाँ बाइक रखा है या दो गो कुर्सी रखा है, तो फिर वह उसके लिए वह गुड्स नहीं है, एसेट है।
तो जितना भी स्पेशल बुक है ना, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इसमें ना गुड्स होना मैंडेटरी है। क्या होना? गुड्स होने, वस्तु का होना मैंडेटरी है। तो चलिए परचेज बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं और उसे परचेज बुक के अंदर कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सौदों को क्रय बही में यानी परचेज बुक में लिखिए और खाता बही में खतौनी कीजिए, यानी पोस्टिंग भी करना है। कह रहा है रिकॉर्ड द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक। कैसे करना है? तो जितने नीचे जो ट्रांजेक्शन दिया ना उसे परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड करना है। परचेज बुक क्या है? स्पेशल बुक है और ये धमकाता है कि देखो भैया हम परचेज बुक है, हम जर्नल बुक से झगड़ा करके आए, हम सब डिवीजन बुक बनाए हैं, तो मेरे अंदर आप वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे यदि आप गुड्स खरीदते हो और वो भी उधार में। और एंड पोस्ट देम इनटू लेजर, एंड लेजर में पोस्टिंग भी करना है। तो इसका फॉर्मेट होता है, देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट देखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। ये सब खरीदारी हुआ है। देखिए अपने आप को जब भी आप परचेज बुक बनाइए ना, परचेज बुक बनाइए, जब भी आप परचेज बुक बनाइए, सेल बुक बनाइए ना, तो हमेशा अपने आप को क्या मानना है? हमेशा एक तो अपने आप को, जैसे मान लीजिए हम हैं, मान लीजिए हम ये रिकॉर्ड करेंगे, हम लिखेंगे, तो हमेशा अपने आप को, मान लीजिए हम हैं, तो हमेशा अपने आप को क्या मानना है? अकाउंटेंट मानना है। क्या मानना है? अकाउंटेंट मानना है। और दूसरा यह मानना, पहला तो ये मानना है कि हम अकाउंटेंट है जो कि रिकॉर्ड करना है, और दूसरा मानना है कि ये मेरा खुद का बिजनेस है। ये जो व्यवसाय है ना, ये जो व्यवसाय है, बिजनेस है, ये जो बिजनेस है मेरा खुद का बिजनेस है, और मैं अपने खुद के बिजनेस में जो है ना सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हम हैं और हम जो है ना सब खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले परचेज बुक कहता है कि जिस पार्टी से आप खरीद रहे हो ना, सबसे पहले उसका नाम लिखना। चूंकि आप उधार में खरीद रहे हो तो पार्टी के नाम लिखना मैंडेटरी। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ लिए तो अब इसको साइड में रखने हैं। सब जब भी परचेज बुक बनाइए ना, तो क्या अपने आप को अकाउंटेंट मानना है कि हम खुद अकाउंटेंट हैं, हम खुद रिकॉर्ड करेंगे और हम अपने ही बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो चलिए फॉर्मेट बनाते हैं। देखिए परचेज बुक क्या कहता है कि कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए यदि गुड्स खरीदता है वो भी उधार में, तभी परचेज बुक के अंदर जाएगा। ये धमकाता है कि ये नहीं कि देखो भैया हम जर्नल बुक से झगड़ा करके आए हैं, तो हमारे अंदर वही आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे यदि आप गुड्स खरीदते हो वो भी उधार में। तो उधार में होना चाहिए। तो सबसे पहले डेट, कि किस डेट को आप कौन सा गुड्स खरीद रहे हो, क्या खरीद रहे हो। उसके बाद नेम ऑफ द सप्लायर, किस पार्टी से आप खरीद रहे हो। चूँकि उधार खरीद रहे हो तो नाम तो लिखना जरूरी है ना। तो नेम ऑफ द सप्लायर, किस पार्टी से आप माल खरीद रहे हो। उसके बाद इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर क्या होता है ना, इनवॉइस नंबर जिसे हम बिल नंबर, भाउचर नंबर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है ना, कभी मान लीजिए आप कभी अपने दुकान के बाहर, मान लीजिए आप कभी बल्ब खरीदने गए या पंखा खरीदने गए, या मान लीजिए फ्रिज खरीदने गए हो, कभी मान लीजिए छोटा सा फैन खरीदने गए, या अपने लिए मोबाइल खरीदने कभी गए होंगे किसी शॉप पे, तो क्या कहते हैं, भैया भैया ये जो मोबाइल दिए ना, ये जो मोबाइल हमको बेचे हो आप, ये जो मोबाइल आप मेरे को बेचे हो ना, मान लीजिए आप किसी के दुकान पे गए और मोबाइल खरीदे 15,000 का, तो आप क्या कहते हो, 15,000 का मोबाइल खरीदे, तो आप सामने वाला व्यक्ति से क्या कहते हैं, कहते हैं ना भैया ये जो 15,000 का मोबाइल है ना, इसका बिल दे दो, यानी भाउचर दो हमको। क्या मांगते हो ना, भाउचर। तो उस भाउचर पर क्या लिखा होता है कि आप क्या खरीदे हो, कि मतलब कौन सा आइटम खरीदे हो, किस रेट से खरीदे हो, किस डेट को खरीदे हो, टोटल अमाउंट कितना हुआ, ये सब लिखा होता है, उस बिल पर लिखा होता है। साथ ही साथ यहाँ किनारे पे ना बिल नंबर भी लिखा होता है कि ये बिल नंबर कितना है, 4 है, 10 है। अब अलग अलग बिल नंबर हो सकता है, 25 है। मतलब ये बताता है ना कि अभी तक आप 25 को बिल काट लिए हो, 4 को बिल काट दिए हो, 4 को ऐसे ऐसे भाउचर बना के बेच दिए हो, तो ये बिल नंबर होता है। तो अगर क्वेश्चन में बिल नंबर दिया, इनवॉइस नंबर दिया है, इनवॉइस नंबर से आप पता लगा सकते हो कि कितना नंबर बिल जो है ना आपके पास है। हर एक बिजनेसमैन जो है ना, अगर इनवॉइस काटता है ना, अगर भाउचर काटता है, कोई सामान बेचता है और भाउचर काटता है ना, तो बिल नंबर उस पर जरूर लिखा होता है कोने पे, आप कभी गौर करना। तो उसी को बोलता है इनवॉइस नंबर। उसके बाद लेजर में पोस्टिंग करना है तो लेजर फोलियो, उसके बाद डिटेल्स का कलम, उसके बाद अलग अलग कलम बनाते हैं। ठीक है, जैसे अगर फ्रीट हो, कोई एक्सपेंसेज हो गया तो उसका अलग अलग कलम। मेरे क्वेश्चन में कोई और एक्स्ट्रा चीज़ तो जुड़ा नहीं है,
तो हमेशा हम अलग कॉलम नहीं दिए, सीधे अमाउंट का कॉलम दिए हैं। यानी इतना तो होना चाहिए, डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, किस पार्टी से खरीद रहे हो, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, उसके बाद अलग अलग 2-4 कॉलम और बढ़ सकता है, लास्ट में अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है अपने आप को क्या मानना है, हमेशा हम अपने आप को अकाउंटेंट मानना है, और दूसरा ये हमको ये हमेशा यह सोचना है कि मेरा खुद का बिजनेस है। तो मैं अपने बिजनेस के अंदर कह रहा है कि 2025 में, तो सबसे पहले मई डेट में लिखेंगे 2025, 1 मई को, मई 1 को, तो डेट में लिखेंगे मई 1। कह रहा है कि बॉट फ्रॉम बाबूलाल एंड कंपनी। बाबूलाल एंड कंपनी एक कंपनी है, बाबूलाल एंड कंपनी जो है ना एक व्यक्ति है या फर्म है जो कि पटना में है, उससे हम माल खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले जिस पार्टी से हम माल खरीदते हैं ना, जिस पर्सन से, जिस पार्टी से, जिस फर्म से, जिन लोगों से हम माल खरीदते हैं, सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं। तो किससे खरीदे हैं, बाबूलाल एंड कंपनी से, जो पटना में है। तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे बाबूलाल, नेम ऑफ द सप्लायर में, जिस पार्टी से आप माल खरीद रहे हो, उधार खरीद रहे हो ना, केवल क्योंकि इसके अंदर केवल उधार में होने वाला ट्रांजैक्शन ही जाएगा परचेज बुक के अंदर। तो जिस पार्टी से आप खरीद रहे हो उसको नाम लिखोगे। तो बाबूलाल एंड कंपनी है जो कि कहाँ है, पटना में है। तो ऊपर हम नाम लिख दिए कि बाबूलाल एंड कंपनी। मैं खुद अकाउंटेंट हूँ और अपने बिजनेस के लिए सामान खरीद रहा हूँ। तो जिस पार्टी से आप खरीद रहे हो, सबसे पहले डेट की, किस डेट को खरीद रहे हो, और इनवॉइस नंबर लिख देते हैं कि इनवॉइस नंबर 25 है, काल्पनिक अपने तरफ से हम लिख दिए हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हो तो लिखिएगा, नहीं तो मत लिखिएगा। ठीक है, तो हम बाबूलाल एंड कंपनी जो कि पटना में, उनसे माल खरीद रहे हैं। अब क्या क्या आइटम खरीद रहे हैं, ये जो बाबूलाल एंड कंपनी जो कि पटना में, इनसे क्या क्या आइटम खरीद रहे हैं, उस आइटम को नीचे लिखेंगे। तो पहला कह रहा है कि 100 बैग ऑफ व्हीट, यानी गेहूं के 100 बोरी खरीदे, वो भी 200 रुपये पर बैग के रेट से। तो जो जो आइटम आप खरीदोगे ना, उस आइटम का नाम लिखेंगे। ठीक है, क्या 100 बैग्स, 100 बैग्स ऑफ व्हीट एट रेट ₹200, एट रेट ₹200 पर बैग। यानी बाबूलाल एंड कंपनी से, हमारा खुद का बिजनेस है, उनसे हम माल खरीदे 100 बैग ऑफ व्हीट, गेहूं के 100 बोरी खरीदे, और एक बोरी के दाम 200 रुपये है। तो 100 बोरी के दाम कितना हो गया, 20,000 रुपया हो गया, 20,000 रुपया हो गया। तो डिटेल्स के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 20,000 रुपया। ठीक है, फिर कह रहा है कि हमने 50 बैग ऑफ राइस के 50 बैग खरीदे, वो भी 400 रुपये पर बैग के रेट से। तो जो जो आप आइटम खरीद रहे हो ना, उस आइटम के नाम लिखेंगे। क्या खरीदे, 50 बैग, 50 बैग्स ऑफ राइस एट रेट ₹450 पर बैग। यानी एक बैग का दाम कितना है, 450 रुपया है। तो 50 बैग का दाम कितना हो जाएगा, क्योंकि एक बैग का दाम 50 रुपया है, तो 450 × 50 कितना हो गया, यानी 22,500 रुपये के चावल का बोरा खरीदे। कितना, 22,500 रुपये का। तो 22,500 डिटेल के कॉलम में लिखेंगे 22,500। ठीक है, ठीक है, लिख दी। यानी 2 आइटम खरीदे हैं, तो दोनों आइटम के नीचे हम क्या कर देंगे, एक नीचे लाइन खींच देंगे, एक नीचे, सॉरी रुकना, 22, दोनों लाइन के नीचे एक लाइन खींच देंगे, क्योंकि केवल 2 ही आइटम खरीदा है ना। तो 2 आइटम हमने खरीद लिया, उसके डिटेल्स के कॉलम में अमाउंट भी लिख दिया। अब इसको जोड़ के नीचे लिखो, 20 20 40 2 42, यानी 42,500 के हमने बाबूलाल एंड कंपनी से गुड्स खरीदे हैं, जिसमें 100 बैगी गेहूं का बोरी है और 50 बोरी राइस का बोरी है। उसके बाद कह रहा है लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट वह डिस्काउंट होता है जिसे कभी भी बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं और हमेशा लेस करते हैं। जब भी छोटा व्यापारी, जब बड़ा व्यापारी से गुड्स खरीदता है ना, जब भी छोटा व्यापारी या कोई व्यक्ति बल्क में यानी थोक में कोई सामान खरीदता है ना, तो उस पर एक डिस्काउंट दिया जाता है। तो अगर उस डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं ना, अगर वो डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा लेस करके लिखते हैं और कभी बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो अब लेस करेंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लेस करते हैं, तो अब लेस करेंगे, लेस करेंगे, लेस यानी घटाएंगे, ट्रेड डिस्काउंट,
ट्रेड डिस्काउंट एट रेट ₹10 है। कितना है? 10% जो है ना ट्रेड डिस्काउंट मिला, यानी 42,500 रुपये के गुड्स खरीदे हैं ना, तो उस पर 10% जो है ना ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो 42,500 का 10% कितना हुआ? यानी 4,250 रुपया जो है ना डिस्काउंट मिला है। 4,250 रुपया डिस्काउंट मिला है, जो देना नहीं है हमको, तो हमेशा माइनस कर देना है। तो अब रुपया कितना देना है? यानी हमने बाबूलाल एंड कंपनी से कितना माल खरीदा? 42,500 का माल खरीदा, जिसमें से 4,250 रुपये ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं और हमेशा लेस करते हैं। तो कितना हो गया? 42,500 में से अगर 4,250 रुपये माइनस कर दो, 42,500 माइनस 42,500 माइनस 4,250 तो कितना हो गया? 38,250 रुपये का, यानी 38,250 रुपये का माल खरीदा गया है बाबूलाल एंड कंपनी से। तो टोटल ये जो अमाउंट उठा के यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में लिख देना। कितना? 38,250 रुपये का, यानी 38,250 रुपये का बाबूलाल एंड कंपनी से जो है ना, जो कि पटना में है, उनसे माल खरीदा गया है। ठीक है, उसके बाद इसे ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, तो इसे क्लोज कर दो, एक लाइन नीचे खींच के क्लोज कर दो। फिर कह रहा है, फिर जो है ना 26 मई को माल खरीदा गया है। कब? 26 मई को। तो डेट के कॉलम में लिखेंगे मई 26। किससे आपकी बार किससे माल खरीदे हैं? इससे आपकी बार कह रहा है कि बॉट फ्रॉम सुगन चंद ऑफ हाथरस में एक सुगन चंद जी है, उससे माल खरीदा गया है। तो जिससे माल खरीदा जाता है ना, उसका नाम लिखते हैं। तो किससे? सुगन चंद जी से। तो सुगन चंद जी का नाम लिखेंगे SUGANCHAND, सुगन चंद। हाँ बोलो। ठीक है, धो लेते, चुपचाप रहो। सुगन चंद ऑफ हाथरस, सुगन चंद जो कि हाथरस में, सुगन चंद जो कि हाथरस में, उनसे माल खरीदा गया। अब सुगन चंद जी से क्या क्या माल खरीदा जा रहा है वो आइटम लिखेंगे। क्या क्या माल खरीद रहे हैं? कह रहा है 40 टीन ऑफ मस्टर्ड ऑयल ऑफ एट रेट ₹300 पर टीन, यानी 40 टीन ऑफ मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का तेल 40 टीन खरीदा गया है। तो जो सबसे पहले जिस पार्टी से माल खरीद रहे उस पार्टी के नाम लिखेंगे, और जो आइटम खरीद रहे अब वो आइटम के नाम लिखेंगे। तो 40 टीन खरीदा गया ना, तो 40 टीन्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल, एट रेट ₹300 पर टीन, 300 रुपया पर टीन के रेट से, 300 रुपया पर टीन के रेट से माल खरीदा गया है। सरसों का तेल खरीदा गया। तो कितना रुपया खरीदा गया? 4 3 12, 12,000 रुपया टोटल, 12,000 रुपया का तेल खरीदे हैं। तो 12,000 रुपया डिटेल के कॉलम में लिख देंगे। फिर दूसरा कह रहा है कि 50 बैग ऑफ व्हीट एट रेट ₹200 पर बैग, यानी 50 बैग जो है ना गेहूँ खरीदा गया है। तो लिखेंगे 50 बैग्स ऑफ व्हीट, यानी गेहूं के 50 बोरी खरीदा गया है एट रेट ₹210 पर बैग, 210 रुपया पर बैग, यानी एक बैग का दाम कितना है? 210 रुपया है। तो 50 बैग का दाम कितना हो गया? तो 210 गुने 50, यानी 10,500 रुपये का क्या खरीदा गया है? तो गेहूं का बोरी खरीदा गया। और जब अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं, यानी ये जो हमने 2 माल खरीदे हैं ना, तो ये जो 2 माल खरीदे हैं, तो इसमें हमको कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिला है। तो ट्रेड डिस्काउंट लेस नहीं करेंगे, जिस पर ट्रेड डिस्काउंट मिलता है उसी को लेस करते हैं। तो कितना खरीदा? 12,000, 10,000, 22,000, टोटल 22,500 का माल खरीदा गया है। सुगन चंद जो कि हाथरस में, उनसे 22,500 का माल खरीदा गया है। अब इसमें कुछ करना नहीं है, तो इसे हम अमाउंट बाहर निकाल देंगे। अमाउंट की टोटल 22,500 का माल खरीदा गया है। ठीक है, तो इसे भी अब क्लोज कर देंगे, क्योंकि अब और तो माल खरीद नहीं रहे हैं, 2 ही माल खरीदे हैं, 2 ही आइटम खरीदे हैं, तो 2 आइटम का नाम लिख दिए। फिर एक और 30 मई को खरीदा गया है। कब? 30 मई को। तो यहाँ पे लिखेंगे मई 30। किससे खरीदा गया है? तो चुन्नी लाल एंड सन्स से, जो कि आरा में है। आरा में एक चुन्नी लाल एंड सन्स है, हम है, हमारा खुद का बिजनेस है और हम अकाउंटेंट है। हमने
चुन्नीलाल एंड सन से, जो कि आरा में रहते हैं, उनसे हमने माल खरीदे हैं। माल खरीदे हैं नाम दिए, इसका मतलब उधार खरीदे हैं। तो उधार जो जब माल खरीदे हैं तो परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो परचेज बुक क्या कहता है, सबसे पहले नेम ऑफ सप्लायर, जिस पार्टी से आप खरीद रहे हो उसका नाम लिखिए। किस पार्टी से खरीद रहे हैं, तो चुन्नीलाल एंड सन से, तो उसका नाम लिखेंगे चुन्नी लाल एंड सन्स, जो कि आरा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, आरा में रहते हैं। अब इन पार्टी से हम कौन कौन से आइटम खरीदे हैं उस आइटम का नाम लिखेंगे। तो क्या खरीदे हैं, केवल 20 टीन जो है ना वनस्पति ऑयल खरीदा गया है, वो भी 400 रुपया पर टीन के रेट से। तो जो आइटम खरीदे उस आइटम का नाम लिखेंगे 20 टीन वनस्पति ऑयल, एट रुपीज 400 रुपया पर टीन, 400 रुपया पर टीन। और कोई आइटम नहीं खरीदा गया है। तो कितना का माल खरीदे हैं, 4 दूनी 8,000 रुपया का, 8,000 रुपया का माल खरीदा गया है, और कुछ नहीं खरीदा गया है। तो टोटल इसको क्लोज करके डिटेल के कॉलम में लिख के बाहर निकाल देंगे 8,000 रुपया। अब कुछ नहीं खरीद रहे हैं, आगे किसी भी पार्टी से हम माल नहीं खरीद रहे हैं, तो इसको हम क्लोज कर देंगे। और जब आप पूरा मान लीजिए एक महीना में, मई का महीना चल रहा है, मई महीना में 3 ही आदमी से सामान खरीदा गया है, और जो आइटम खरीद लिए हैं उसका नाम लिख दिए। तो लास्ट में जो महीना चल रहा है ना, उस महीना के लास्ट में, तो महीना लास्ट में मई कब खत्म होता है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31 को खत्म होता है। तो लास्ट में लिखेंगे मई 31। और चूंकि परचेज कर रहे हैं ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट करेंगे। और कितना का परचेज किए हैं, तो टोटल जोड़ के यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्लोज कर दो, कितना का परचेज किए हैं। तो अभी तक हम 3 पार्टी से माल खरीदे हैं, तो कितना टोटल कितना का परचेज किए हैं, तो यहाँ पे लिख दो रुपीज, और जोड़ कर केवल जो परचेज किए हो, जिसका मतलब आपके पास सामान आया, और उस सामान के बदले आपके जेब से पैसा कितना गया है। अब तीनों को जोड़ दो, 38,250 प्लस 22,500 प्लस 8,000, एंड टोटल 68,750 रुपये का माल खरीदा गया है। तो 68,750 रुपये यहाँ पे लिख दो और इसे क्लोज कर दो। टोटल कितना माल खरीदा गया है। अब अगर जर्नल बुक के अंदर आप रिकॉर्डिंग करते तो क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, और जिस पार्टी से आप माल खरीदे उस पार्टी के नाम लिखते। तो जब आप परचेज बुक के अंदर आप जिस पार्टी से माल खरीद रहे हो ना, इसका इनवॉइस नंबर मान लो 28 है, और इसका इनवॉइस नंबर मान लो 45 है। हम अपने काल्पनिक इमेजिन करके इनवॉइस नंबर चढ़ाए हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो चढ़ाइएगा, नहीं दिया होगा मत चढ़ाइएगा, ठीक है। तो हमने जिस पार्टी से माल खरीदे हैं उसका नाम लिख दिए, जो आइटम खरीद रहे हो उसका आइटम का नाम लिख दिया, और लास्ट में परचेज कर रहे हो तो महीने के लास्ट में परचेज अकाउंट डेबिट करके जोड़ देना टोटल। यानी 68,750 रुपये का माल खरीदा गया है। आप ऐसे ही बनाना तभी नंबर मिलेगा। उसके बाद कह रहा है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन में कह रहा था कि लेजर में पोस्टिंग भी करिए। तो लेजर जितने भी पार्टी से माल खरीद रहे हैं ना, सबका अकाउंट बनेगा, और लास्ट में परचेज अकाउंट भी बनेगा। जिस पार्टी से आप माल खरीद रहे हो, जैसे यहाँ पर बाबूलाल से खरीदे हैं, सुगन चंद जी से खरीदे हैं, चुन्नीलाल एंड सन से माल खरीदे हैं, अपने आप को अकाउंटेंट बनना है और हमेशा यह सोचना है कि मैं खुद का बिजनेस चलाता हूँ। तो जिस पार्टी से आप माल खरीदे हो उस पार्टी के अकाउंट बनाओगे और परचेज अकाउंट भी बनाओगे, क्योंकि परचेज तो कर रहे हो तो परचेज अकाउंट भी बनाओ। क्योंकि जितना भी नाम आता है ना, हर एक का आइटम के अकाउंट नहीं बनाना है, केवल नाम के अकाउंट बनाना है। अब बाबूलाल एंड कंपनी, बाबूलाल एंड कंपनी से अगर हम बाबूलाल एंड कंपनी से मान लीजिए जर्नल बुक में अगर हम जर्नल एंट्री करते हैं कि हमने बाबूलाल एंड कंपनी से माल खरीदे हैं, तो माल खरीदे हैं तो एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, यही ना करते हैं। परचेज अकाउंट नॉर्मल एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, और जिस पार्टी से माल खरीदे उस पार्टी के नाम लिख लेते हैं टू बाबूलाल, यही लिखते हैं ना, टू बाबूलाल अकाउंट, नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं, तो टू बाबूलाल, ठीक है। तो बाबूलाल किधर है, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में आएंगे और डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे। बाबूलाल कंपनी से माल कब खरीदा गया है, तो मई 1 को, तो मई 1 लिखेंगे। बाबूलाल कंपनी किधर है, क्रेडिट साइड में है, तो बाबूलाल कंपनी ऊपर लिखा है तो अंदर तो आएगा नहीं, तो अंदर कौन आएगा, उसके अपोजिट वाला, अपोजिट में कौन होता है, डेबिट होता है। और डेबिट को हम क्या लिखते हैं, बाय लिखते हैं, या क्रेडिट साइड में हमेशा बाय से शुरू करते हैं, तो बाय लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट।
बाई परचेजेज अकाउंट। और बाबूलाल एंड कंपनी से कितना का माल खरीदा गया है, तो 38,250। ये मत लेना 42,500 मत लेना भाई, 42,500 का तो माल खरीदे हैं, उस पर 4,250 रुपये डिस्काउंट मिला है। और ये ट्रेड डिस्काउंट हो, ट्रेड डिस्काउंट को कभी बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते, हमेशा लेस कर देते हैं। तो एक्चुअल माल कितना खरीदे, माल कितना खरीदे 38,250 रुपया ना, तो 38,250 रुपया लिख देंगे। ये लेजर में पोस्टिंग कर दी है। ठीक उसी प्रकार सुगन चंद्र जी किधर है, क्रेडिट साइड में है ना, तो क्रेडिट साइड में हमेशा परचेज अकाउंट लिखते हैं। तो कब की डेट है, डेट कब की है, हमने 26 मई को खरीदे हैं, तो मई 26 लिखे हैं। और पार्टी के नाम है ना, तो क्रेडिट साइड में हमेशा पार्टी के नाम में क्रेडिट साइड में हमेशा परचेज अकाउंट लिखते हैं, परचेज अकाउंट लिखते हैं। क्योंकि अगर आप जनरल एंट्री बनाओगे तो यही होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुगन चंद। सुगन चंद किधर है, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में आ गए। ये मान लो एक क्रेडिट है और ये डेबिट है, तो क्रेडिट में आ गए, तो अंदर तो आएगा नहीं, अंदर कौन आएगा, डेबिट वाला पार्ट आएगा। तो डेबिट को हमेशा क्या लिखते हैं, बाई से भी मानते हैं, डेबिट को बाई भी कहते हैं, तो बाई परचेजेज अकाउंट, बाई परचेजेज अकाउंट। ठीक है, और इसको कास्टिंग नहीं करेंगे, मतलब इसका कास्टिंग नहीं करेंगे, टोटली नहीं करेंगे, क्योंकि सब जो है नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का कभी कास्टिंग नहीं करते हैं। तो अमाउंट क्या लिखेंगे, सुगन चंद जी से कितना माल खरीदे, 22,500, तो अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 22,500। और कभी इसका कास्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि सब नॉमिनल अकाउंट है, एवरी नॉमिनल अकाउंट हैज बी क्लोज, ये सब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चल जाएगा। फिर हम चुन्नीलाल एंड सन से माल खरीदे हैं, तो मई 30 को, तो यहाँ पे डेट के कॉलम में लिखेंगे मई 30 लिखेंगे। और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई परचेजेज अकाउंट, क्योंकि परचेज कर रहे हैं ना, परचेजेज अकाउंट। अगर इसका इस लेजर को देख के आप जर्नल एंट्री बनाना चाहो तभी बना लोगे, क्योंकि बाई का मतलब डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू चुन्नीलाल एंड कंपनी। अब चुन्नीलाल एंड कंपनी से कितना का माल खरीदे हैं, तो 8,000 का माल खरीदे हैं, तो 8,000 यहाँ पे लिख देंगे। अब परचेज अकाउंट डेबिट है, तो क्रेडिट साइड में परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी के नाम लिखते हैं। तो पार्टी के नाम भाई, अब 3 पार्टी है, परचेज बुक में 4 पार्टी आ जाएगा, 5 पार्टी आ जाएगा, 6 पार्टी आ जाएगा। तो आपको जनरल एंट्री क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, जब हम गुड्स परचेज करते हैं, तो नॉर्मल एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टिकुलर पार्टी नाम अकाउंट टू पार्टी के नाम करते हैं। अब यहाँ 3 गो पार्टी है, तो क्या तीनों पार्टी के नाम लिखोगे, नहीं, आपको क्या लिखना है, परचेज किधर है, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आ गए। और डेट पता है क्या लिखोगे, जब परचेज बुक बनाओगे ना, तो परचेज अकाउंट का जब लेजर बनाओगे, तो हमेशा जो महीना चल रहा है ना, महीना का लास्ट डेट लोगे। तो महीना का लास्ट डेट कौन सा है, तो मई कब खत्म होता है, 31 को, तो मई 31 लिख दिए। और अंदर क्या आएगा, परचेज अकाउंट तो आएगा नहीं, उसका अपोजिट वाला आएगा, तो अपोजिट में क्या आएगा, पार्टी के नाम आएगा। टू पार्टी के नाम नहीं लिखना है, टू सन्ड्रीज लिखना है, SUNDRIES, सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, एज पर परचेजेज बुक। मतलब ये सब पार्टी के नाम है जो परचेज बुक के अंदर दिखाएगा ना, वो सनडीज है। वो मतलब सनडीज मतलब टू सनडीज लिखेंगे, टू सनडीज एज पर परचेज बुक, यानी पार्टी के नाम नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, टू सनडीज एज पर परचेज बुक। और जितना परचेज किए अभी तक, कितना परचेज किए हैं, 68,750 रुपये का अभी तक परचेज किया है ना, तीनों पार्टी से मिलकर कितना परचेज किया है, 68,750 रुपया। तो 68,000 यहाँ पे 68,750 रुपया लिख देंगे, हो गया लेजर पोस्टिंग। कितना आसान है, बहुत आसान है ना। और कभी भी कास्टिंग नहीं करते हैं, क्योंकि सब नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट को कभी कास्टिंग नहीं करते हैं, बैलेंसिंग नहीं करते हैं। तो जब भी ये सब क्या है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सब स्पेशल बुक है जो जनरल बुक से झगड़ा करके आया है। सब ये सब जनरल बुक से झगड़ा करके कहता है कि सब कि हम भाई अलग अलग अपना अपना बुक बनाएंगे। और इस सब का कंडीशन होता है कि भाई परचेज बुक है तो हमारे अंदर आप वही एंट्री पास करोगे कि यदि आप गुड्स खरीदते हो वो भी उधार में। ये परचेज बुक कहता है। सेल्स बुक कहता है कि यदि आप गुड्स बेचते हो उधार में तो हमारे बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करोगे। तो यही फॉर्मेट होता है। डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, जिस पार्टी से आप माल खरीद रहे हो पार्टी के नाम लिखो, और जो जो आइटम खरीद रहे हो उस आइटम का नाम लिखो, डिटेल्स में लिखो, और ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा माइनस करके लिखते हैं, और अमाउंट के कॉलम में टोटल अमाउंट लिखना कि कितना का। इसका मतलब है कि 38,250 का मतलब है कि बाबूलाल एंड कंपनी से 38,250 रुपये का माल खरीदा गया, जिसमें 68,750 रुपये अभी तक परचेज किया गया है मई महीने में। अब इसे रिकॉर्ड करने से क्या होगा, मान लीजिए अलग स्पेशल बुक बनाने से क्या फ़ायदा, मान लीजिए मई में, मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त में, अब अगस्त में जो है ना, मान लीजिए पटना है, पटना गए थे माल खरीदने, अब सोच रहे हैं दिल्ली जाए, तो दिल्ली में जब हम यही आइटम जब खरीदने जाएंगे ना, तो एक मोटा मोटी हमको रेट पता हो जाएगा
कि भाई 20,000 का 200 रुपया पर बैग के रेट से हमने 200 रुपया पर बैग था, रेट क्या था 200 रुपया पर बैग। तो अब हमको एक अंदाजा लग जाएगा। मान लीजिए दिल्ली में गए, वहाँ कह रहा है 250 रुपया पर बैग है, तो हम दिखा सकते हैं ना भैया देखो हम राहुल एंड कंपनी जो कि पटना में, उनसे हम माल खरीदे थे तो 200 रुपये के रेट से दिए थे, अब 250 रुपये के रेट से दे रहे हो। देखो उनका बिल नंबर भी है, इनवॉइस नंबर भी है, आप क्यों उतना महंगा दे रहे हो? मन करे तो खरीदना, मन करे तो मत खरीदना। तो स्पेशल बुक बनाने से ही फायदा होता है कि कभी भी कोई ट्रांजेक्शन देखना चाहे, आइटम वाइज, डिटेल वाइज, पार्टी के नाम वाइज, कि कितना माल खरीदे हैं, कितना रुपया खरीदे हैं, कब खरीदे हैं, बिल नंबर कितना है, पूरा डिटेल के साथ, तो आप आराम से एक ही मतलब अलग अलग बुक बनाए होंगे तो आराम से देख सकते हो और टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं दिक्कत हो तो मेरे से क्वेश्चन करो, मेरे से पूछिए, मैं पूरा का पूरा कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए। ठीक है, चलिए बाय, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।